अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आज इंशाल्लाह हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ये आपके कोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर 1 के लिहाज से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीटिवली जो है वो एग्ज़ाम्स में बनता है। एक आध ईयर में आप देखेंगे 4-5 सालों में कोई एक आध ईयर ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हो, वरना बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 के अब तक जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जो हमारे समझ लें एक तरह से बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे फिजिक्स की, उस लिहाज से अगर हम आज का टॉपिक देखें डायमेंशंस, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वहाँ तो हमने फिजिक्स की बेस्ड अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग की थी, यहाँ हम एग्ज़ाम्स के स्कोर्स पर भी बात करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा डायमेंशंस का है बेटा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। हम डायमेंशंस फिज़िकल क्वांटिटी की बनाते हैं, और डायमेंशंस फिज़िकल क्वांटिटी की जब आप फाइंड आउट करते हो या फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जब आप डायमेंशंस निकालते हो, तो फिर उस फिज़िकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होती है ये आपको समझ आ जाती है। यानी डायमेंशंस जब हम बनाएंगे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, तो उस फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, डायमेंशंस में जो मौजूद पावर्स वगैरह होती हैं वो आपको इस बात की समझ देती हैं। हम आगे बात करेंगे, तो पहले आपके सामने फिज़िकल क्वांटिटी की 2 क्लासिफिकेशंस जो हमने स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर भी बेटा डिस्कस की है। तो आप तमाम बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरह से तो पता है कि बेटा हमने फिज़िकल क्वांटिटी की 2 क्लासिफिकेशंस डिस्कस की थी। एक आपके पास फंडामेंटल और दूसरी क्या होती है बेटा, डिराइव। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस डायरेक्टली जो है वो मेंशन कर ली जाती है। बेटा फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगी बेटा, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिस्कस की हैं। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ओके बेटा, इस तरह से करंट। नंबर 6 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनमें से हमने जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आगे मज़ीद डायमेंशंस निकालने के लिए यूज़ करना है, पहले उनकी डायमेंशंस देख लेते हैं। अगर हम मास की डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो इस तरह से कैपिटल M लिख देंगे। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, और मास की यूनिट क्या होती है बेटा, kg। तो कैपिटल M डायमेंशन हो गई मास की, और किलोग्राम क्या हो गई, यूनिट हो गई। इसी तरह से अगर हम लेंथ की बात करेंगे बेटा, तो लेंथ की जगह क्या लिख लेंगे हम, कैपिटल L। ये लेंथ की डायमेंशन हो गई कैपिटल L, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। टाइम की बात करेंगे बेटा, तो डायमेंशन टाइम की कैपिटल T लिख लेंगे इस तरह से, और ये सेकंड आ जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर K लिख देंगे, टेम्परेचर केल्विन, इसकी यूनिट हो जाएगी। टेम्परेचर की डायमेंशन K लिख लेंगे इस तरह कैपिटल, और केल्विन इसकी यूनिट हो गई। करंट के लिए हम इस तरह बेटा कैपिटल A लिख लेंगे, और एम्पेयर यूनिट हो जाएगी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल I होता है बेटा, ये यूज़ करेंगे नहीं हम, और ये MOL होता है, नंबर ऑफ मोल्स इसकी यूनिट होती है। ये हमने अभी डायमेंशन में यूज़ नहीं करनी है। हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने जा रही है डायमेंशन, वो आप ये जो स्टार्टिंग में जो 3 देख रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, ये 3 बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी टेम्परेचर और करंट वगैरह जो देख रहे हो बेटा, ये सेकेंड ईयर के फिज़िक्स पढ़ते हैं, 12th फिज़िक्स, तो 12th फिज़िक्स में डिस्कस होती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा 1 2 3,
These are very three important dimensions. यानी हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस करेंगे अभी, तो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस करते वक्त हम देखेंगे कि मास, लेंथ और टाइम की इन डायमेंशंस पे कितनी पावर आ रही है। मास, लेंथ और टाइम की जो डायमेंशंस हैं इन पे कितनी पावर आ रही है। जितनी पावर आएगी उसी लिहाज से यूनिट सेट होगी। अगर पावर जैसे m पे पावर 1 है तो यूनिट क्या होगा बेटा, kg। तो m पे पावर 1 डायमेंशन हुई और ये कैपिटल M ये इक्वेशन हुई मास की। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या पावर है? दैट रेज जो जितनी इंक्रीज़ हो या जितनी आए टू रिप्रेजेंट द यूनिट, वही क्या रिप्रेजेंट करेगी? यूनिट रिप्रेजेंट करेगी। यानी डायमेंशन से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बना लेते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट डायमेंशन से बन जाती है। डायमेंशन क्या है? ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं बेटा, इन पे जो पावर आएगी, जब इन पे पावर बनेगी, जैसे मास पे अगर पावर 2 आ जाए तो इसका मतलब किलोग्राम स्क्वायर उसकी यूनिट हो जाएगी इस क्वांटिटी की। तो डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं या जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है MLT, इन पे जो पावर आती है उसको हम डायमेंशन कहते हैं और उससे हम क्या कर लेते हैं? यूनिट बना लेते हैं। बात पूरी क्लियर हो रही है आपको? डायमेंशन क्या चीज़ है बेटा? डायमेंशन एक्चुअली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो हम डायमेंशन बनाएंगे तो मास, लेंथ और टाइम इनमें से किसी के ऊपर जितनी पावर आ जाए, जितनी भी पावर इनके ऊपर बन जाए, वही यूनिट बनाने में मदद देगी और वो डायमेंशन कहलाएगी। जो पावर आएगी वो यूनिट बनाने में मदद देगी और डायमेंशन कहलाएगी। ये बात जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे डायमेंशन निकालते हैं बेटा एरिया की, डायमेंशन ऑफ एरिया। डायमेंशन की डेफिनेशन जो मैं आपके सामने आप बता रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। तो डायमेंशन ऑफ एरिया अगर मुझे निकालनी है तो मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूँगा। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। जो स्क्वायर शेप होते हैं बेटा, अगर शेप आपके स्क्वायर हो तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा बेटा? ब्रेथ होगा। अब मैं एरिया की अगर डायमेंशंस निकालने जाऊँ, एरिया की अगर मैं डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए जाऊँगा तो मैं लेंथ की डायमेंशन को कैपिटल L लिखूँगा और ब्रेथ भी बेटा क्या है? लेंथ है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों ही लेंथ हैं। नाम इनको अलग अलग दे दिए गए हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में फ़र्क कर पा सकें। हैं तीनों ही लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से तीनों ही लेंथ हैं। हमने अपने समझने के लिए 3 अलग अलग नाम रखे हैं। तो डायमेंशन की जब बारी आएगी तो ब्रेथ की जगह भी हम इस तरह से लेंथ पुट अप करेंगे। अब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या बन जाएगी बेटा? लेंथ स्क्वायर। ये बन गई डायमेंशन। ये जो आप देख रहे हो ना लेंथ स्क्वायर, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर लिखी हुई है ना, इसको कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरी फॉर्म जो लिखी हुई है L स्क्वायर, इस ओवरऑल इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायमेंशनल इक्वेशन। अब एरिया की जो डायमेंशनल इक्वेशन बनी है, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी L है, इसके ऊपर पावर क्या आ रही है? 2। ये जो पावर आ रही है ना 2, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एरिया। पावर 2 जो आ रही है ये एरिया की क्या है? डायमेंशन। ये हमें यूनिट बनाने में मदद देगी। देखो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। यहाँ पे L पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी? अगर पावर 2 है तो यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया पावर 2 है ना बेटा, तो लेंथ की यूनिट मीटर। अगर डायमेंशन 2 है तो क्या बन रही है? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है कि एरिया डिपेंड कर रहा है अपनी यूनिट पे। यानी एरिया को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, वरना एरिया मेजर नहीं होगा।
अगर आप सिर्फ मीटर यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एरिया मेजर नहीं कर रहे हैं, आप लेंथ मेजर कर रहे हैं। मीटर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सही एरिया मेजर कर रहे हैं। अगर मीटर क्यूब मेजर कर रहे हैं तो फिर एरिया मेजर नहीं हो रहा। अगर यूनिट मीटर क्यूब बन रही है तो वो वॉल्यूम मेजर हो रहा है, जैसे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ये देखो बेटा, अब अगर मैं वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लिख लेते हैं, जो बच्चों को बहुत आसानी से याद होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके बेटा, अब डायमेंशन इसकी सॉल्व करनी है वॉल्यूम की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की डायमेंशन जो इक्वेशन है लेंथ की वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। बता चुका हूँ कि ब्रेथ भी बेटा लेंथ है तो इक्वेशन उसकी कैपिटल एल हो जाएगी। और हाइट भी बेटा डिस्टेंस है यानी लेंथ है तो उसकी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। अब लेंथ 3 टाइम्स होने का मतलब, लेंथ 3 टाइम होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। 3 को क्यूब कहते हैं ना, तो लेंथ पे पावर क्या हो जाएगी, क्यूब, एल क्यूब। तो ये जो एल क्यूब है इसको आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो एल क्यूब आ रहा है इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। और इसमें जो पावर बन रही है एल के ऊपर, ये वॉल्यूम की डायमेंशन है। डायमेंशन से हमें क्या मिल जाती है, यूनिट मिल जाती है वॉल्यूम की। देखिए वॉल्यूम की यूनिट क्या बनेगी, लेंथ की यूनिट क्या है बेटा, मीटर, और इस पर पावर कितनी है, क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब आप डायमेंशन बनाते हैं तो आप देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ या टाइम पे कितनी पावर आ रही है। मास, लेंथ या टाइम में पावर जितने टाइम रेज्ड होगी वही रिप्रेजेंट करेगी उसकी यूनिट को, यानी वो क्वांटिटी उस यूनिट पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे एल क्यूब आने का मतलब वॉल्यूम मास और टाइम पे या मास या टाइम की यूनिट्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी एल क्यूब को हम, अगर वॉल्यूम की डायमेंशन से क्या बन रही है, एल क्यूब, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस के साथ, एम नॉट एल क्यूब टी नॉट। यानी वॉल्यूम में फंडामेंटल क्वांटिटी मास का कोई काम ही नहीं है, तो मास पे पावर क्या लगा दी, एम पे पावर क्या लगा दी, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब वॉल्यूम मास की यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रही। इसी तरह से टी भी नहीं आया तो टी पे भी क्या लगा दिया आपने, ज़ीरो लगा दिया। सिर्फ किसकी डायमेंशन आ रही है, एल पे जो पावर 3 आ रही है, तो ये डायमेंशन आ रही है वॉल्यूम की, यानी यूनिट क्या बनेगी, मीटर क्यूब। किलोग्राम भी नहीं होगी, सेकंड भी नहीं होगी। तो हम एल क्यूब जो यहाँ पे डायमेंशन निकाल रहे हैं, चाहेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाद औक़ात MCQs में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन एल क्यूब लिखने के बजाय इस सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो इस सीक्वेंस में भी अगर लिख दें तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि इसकी डायमेंशन सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी एल की पावर 3 है, एम पे भी कोई पावर नहीं बन रही और टी पे भी कोई पावर नहीं बन रही, यानी वॉल्यूम की यूनिट मास की और टाइम की यूनिट पर डिपेंड नहीं करती है। बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की जाए। एक और एग्जाम्पल, एक और फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बना लेते हैं। जैसे वेलोसिटी की आपको बना के दिखाता हूँ बेटा मैं डायमेंशन। ज़रा वेलोसिटी की देख लें आप, ताकि और मज़ीद आप बात अपनी क्लियर कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वेलोसिटी की डायमेंशन। वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करके इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेना है। तो पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है वेलोसिटी का। तरतीब यही है कि आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बनानी है तो आप पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला राइट डाउन करें, ठीक है। बगैर फार्मूले के आप उसमें देख नहीं पाएंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या पावर्स आ रही हैं, ठीक है। तो पहले आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला S/T। फॉर्मूला याद आना चाहिए सबको। 10th स्टैंडर्ड में आपने या O लेवल्स में आपने बहुत दफ़ा इसको यूज़ किया है, S/T वेलोसिटी। अब देखो मेरे बेटा,
जब डायमेंशंस की बारी आएगी तो ये देखो डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो मास है, लेंथ है, या टाइम या टेम्परेचर है, आप कहेंगे सर लेंथ है। इसका मतलब डिस्टेंस की जो इक्वेशन बनेगी, डिस्टेंस की जो डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल एल, क्योंकि डिस्टेंस बाय नेचर लेंथ है। और टाइम की अगर मैं आपसे डायमेंशनल इक्वेशन कहूँगा कि बताएं तो आप क्या बताएंगे, कैपिटल टी। ठीक है बेटा, अब देखो टी को ऊपर भेजना पड़ेगा, तो टी ऊपर जब आप भेजोगे तो वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगी, एल, और टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, एल टी की पावर -1। ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। अब इस डायमेंशनल इक्वेशन में जो पावर्स आ रही हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, लेंथ के ऊपर पावर 1 है और टाइम के ऊपर क्या है पावर बेटा, -1। यहाँ पे पावर लिखते नहीं है ना 1, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना +1 पावर लिखते नहीं है। तो यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पावर क्या बन रही है, -1। तो ये जो डायमेंशनल इक्वेशन हुई वेलोसिटी की, इसकी अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं कि भाई वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनी, तो आप कहेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम पे जो पावर्स हैं वो डायमेंशन बनी। तो लेंथ पे पावर कितनी, 1, और टाइम पे पावर कितनी, -1। तो ये क्या बनी, डायमेंशन। अब इससे आप क्या बना लेंगे, यूनिट। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। पावर 1 है तो मीटर पे भी पावर 1 होगी। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। पावर क्या है, -1, तो सेकंड पे पावर क्या आ जाएगी, -1। तो मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, या बेटा क्या बोलते हो उसको, मीटर पर सेकंड। तो ये बन गई यूनिट। समझ आ रही है बात आपको? यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। और ये जो पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। अब फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स आती हैं जिनको डायमेंशंस कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिट रिप्रेजेंट करती हैं। कि भाई ये फंडामेंटल, ये फिजिकल क्वांटिटी इस यूनिट पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही मेजर होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बेटा ये वेलोसिटी। ठीक होना चाहिए, बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए कि सर हाँ ये पॉइंट बिल्कुल हमारा क्लियर हो रहा है। वेलोसिटी के बाद एक और बता के अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। एक और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है, अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। वेलोसिटी के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन की डायमेंशन करते हैं बेटा। एक्सेलरेशन, अब मैं फिजिकल क्वांटिटी यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन। क्या है तरतीब बेटा, एक्सेलरेशन की अगर डायमेंशन करनी है तो पहले एक्सेलरेशन का क्या लिखना होगा, फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन टी, है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर डायमेंशन करूँ एक्सेलरेशन की तो ऊपर आपने वेलोसिटी की डायमेंशन रखनी है और नीचे टाइम की। तो वेलोसिटी की डायमेंशन पूरी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे आपने निकाली भी इक्वेशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगी, एल टी की पावर -1। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1। ये जो डेल्टा देख रहे हो बेटा, इसकी डायमेंशन निकालने मत बैठ जाना। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करे, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी की निकालते हैं, तो डेल्टा की मत सोचने बैठ जाइएगा, वेलोसिटी की बस निकालेंगे। तो वेलोसिटी की बनी हुई है यहाँ पे फॉर्मूले से, एल टी इनवर्स डायरेक्ट लिख लेंगे। और टाइम की डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी। अब एल टी की पावर -1 और ये वाला टी ऊपर जाएगा बेटा, एक और टी की पावर -1। तो ये बन गई ना डायमेंशनल इक्वेशन एक्सेलरेशन की। एल बनी -1 और -1 क्या हो जाएगी, पावर टी की -2। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई एक्सेलरेशन की, एल टी की पावर -2। अब इसमें जो पावर आ रही है फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो वाला सीक्वेंस दोबारा। m नहीं आया इसमें तो m की पावर क्या हो जाएगी, 0, l की पावर 1, t की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। MCQs में अगर आ जाए ऑप्शन इस तरह का, अगर ये बन रहा है आपका सॉल्व करते वक्त फॉर्मूले से,
और ऑप्शन इस तरह का है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि m आए ही नहीं इसमें, तो m की पावर क्या हो जाएगी 0। अब इसकी डायमेंशंस क्या बन रही हैं, डायमेंशंस क्या बन रही हैं एक्सेलरेशन की, जो पावर आ रही है फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, क्या 0, 1 और -2। इसका मतलब ये हुआ m की पावर 0 तो m की यूनिट ही नहीं होगी, l पे पावर 1 तो l की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, तो सिर्फ मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, पावर क्या हो जाएगी -2, यानी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या इसको हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट बन गई एक्सेलरेशन की। ये मैं आपको समझा रहा हूँ डेफिनेशन से डायमेंशन, वरना आपको यूनिट निकालनी नहीं पड़ती, बस ये लिखना होता है, ये डायमेंशन बन गई। ये डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी होती है। डायमेंशनल इक्वेशन जब आप लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, डायमेंशन, उससे यूनिट रिप्रेजेंट हो जाती है। ये है डायमेंशन का काम। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। किसके ऊपर, मास, लेंथ, टाइम के ऊपर जो पावर होगी, दैट रेज, यानी जो जितने टाइम आए पावर टू रिप्रेजेंट द यूनिट, वही क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी यूनिट रिप्रेजेंट करेगी। तो आई होप कि आप लोगों को डायमेंशंस अच्छी तरह समझ आई होगी। एक दफ़ा और आपके सामने बता देता हूँ कि डायमेंशन एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करके एक डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हो। कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख करके आप फंडामेंटल क्वांटिटी की इक्वेशंस की मदद से उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हो, और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आएगी वो क्या बन जाती है, डायमेंशन, जिससे आप उस क्वांटिटी की क्या बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायमेंशंस, क्योंकि डायमेंशंस ये डिसाइड करती हैं कि उस फंडामेंटल क्वांटिटी की एग्जैक्ट या एक्यूरेट क्या यूनिट होनी चाहिए या क्या यूनिट होगी। तो ये एक प्रोसेस है डायमेंशंस का। वैसे एग्ज़ाम में ये बात आपके दिमाग में समझ की हद तक, कॉन्सेप्ट की हद तक होती है कि व्हाट इज़ डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, ये आपके दिमाग की में मौजूद होती है ये बात कि डायमेंशन क्या बताई गई है। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ आपको डायमेंशनल इक्वेशन बनानी होती है। लिखा हुआ होता है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने का मतलब आप डायमेंशनल इक्वेशन बनाएंगे, उसमें जो पावर दो नज़र आ रही है, पता चल गया भाई ये डायमेंशन है। आपने ये सब लिखना लिखना नहीं है, तो हमने समझा है कि डायमेंशन इसकी क्या बन रही है, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t की पावर -2, ये डायमेंशन बन रही है। जब हमने इक्वेशन बनाई तो ये मैं कह रहा हूँ ना, ये डायमेंशन बन रही है। इसी से हम क्या बना लेते हैं, यूनिट। तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये डायमेंशन और ये यूनिट बन रही है, वो देख रहे होते हैं भाई ये बन गई है डायमेंशन, या ये लिख लें। इस तरह से जैसे वेलोसिटी की बन रही है l की पावर 1 और 1 लिखते नहीं है, समझाने के लिए लिखा था मैंने, हटा दिया मैंने, भाई इतना लिखना होता है। खुद ही समझ जाते हैं कि डायमेंशन बन रही है 1 - 1, तो यूनिट बनेगी ये मीटर पर सेकेंड। यहाँ डायमेंशन क्या बन रही है, l3, तो हम ऐसे भी लिख लेंगे m0 t0, मतलब डिपेंड नहीं कर रही इनके ऊपर। तो यूनिट कभी भी वॉल्यूम की यूनिट में मास और टाइम की यूनिट नहीं आएगी। तो डायमेंशन एक्चुअली क्या है, डायमेंशन एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर है उसको कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होती है वो जब डायमेंशन होगी तो उसी की मदद से आप क्या बना सकेंगे, यूनिट बना सकेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि डायमेंशन क्या है, किसको कहते हैं डायमेंशन। तो आप ये समझ लेंगे कि डायमेंशन किसे कहते हैं। डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, अभी हम अगली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालेंगे। आज मैंने आपको सिखाया है कि डायमेंशन क्या होती है। आमतौर पे ये पता ही नहीं होता कि डायमेंशन कहते किसे, बस बनाना आता है डायमेंशन। किसी से भी कहेंगे डायमेंशन बताइए, क्या वो निकाल के दे देंगे, ये इक्वेशन बना देंगे बस LD की। अब पूछेंगे भाई इसमें डायमेंशन क्या है, बता नहीं सकेंगे डायमेंशन, यही तो है डायमेंशन कहेंगे। ये डायमेंशनल इक्वेशन है और इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो पावर है इसको क्या कहते हैं बेटा, डायमेंशंस कहते हैं इसकी। और यही डायमेंशन होने का मतलब ये आपको यूनिट बताती है उसकी कि भाई ये यूनिट होगी। डायमेंशन मतलब रास्ता दिखाना, ये यूनिट होगी तो ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो सकेगी। समझ गए। तो आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को अपने पास राइट डाउन कर लो, डायमेंशंस की जो है वो डेफिनेशन को राइट डाउन कर लो। फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी भी हैं उनकी डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती हैं वो लिख लिया हमने यहाँ पे।
ज़रूरत नहीं है इनकी ना, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेकेंड ईयर में यूज़ होती है, इसलिए इस पर इतनी बात हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हम पढ़ रहे नहीं है, तो इन सब का डायमेंशन का इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब डायमेंशंस के लिहाज से सिर्फ ये 3 इक्वेशन डायमेंशनल याद रखनी पड़ेगी और इनकी यूनिट्स हमें पता ही हैं। तो ये आई होप कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स निकाल के दिखा दी। आपका काम क्या दे रहा हूँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायमेंशन को आप 3 टाइम्स घर पे सॉल्व करेंगे, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशनल इक्वेशन बन रही है उसको मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि आगे जो हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालेंगे उसमें ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, इनको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इनको 3 टाइम्स सॉल्व करके अच्छी तरह से ये इक्वेशंस मेमोराइज कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, और अगले लेक्चर के अंदर अब आप लोगों को किस तरह से डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की निकलती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको जल्दी जल्दी निकाल के देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच।